ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत स्वागत है सी न्यूज़ भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। वक्त हो गया है अलीगढ़ बुलेटिन का, जिसमें हम बात करेंगे अलीगढ़ से आ रही तमाम बड़ी और खास खबरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बुलेटिन का सिलसिला। अलीगढ़ जनपद के अतरौली छर्रा रोड स्थित पाली मोड़ के निकट टिर्री की चपेट में आकर स्कूटी सवार गर्भवती महिला अंजलि पत्नी सुधीर कुमार गंभीर रूप से घायल हो गई। बताया गया कि वो अपने देवर ललित कुमार के साथ ग्राम चपोटा से छर्रा रोड स्थित यश हॉस्पिटल दवा लेने जा रही थी। तभी गनियावली मोड़ के पास लोहे की चादर लदी टिर्री असंतुलित होकर पलट गई और स्कूटी से टकरा गई। हादसे के बाद महिला को परिजन घायल अवस्था में यश हॉस्पिटल ले गए, जहाँ प्राथमिक उपचार के बाद उसे अलीगढ़ के निजी अस्पताल रेफर कर दिया गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और टिर्री सहित लोहे की 13 चादरें कब्जे में ली, जबकि चालक फरार बताया जा रहा है। घटना के बाद परिजनों ने सड़क पर हंगामा भी किया। पिता क्या नाम है? किस गांव के रहने वाले? एक एक्सीडेंट हुआ, एक महिला घायल हुई, क्या नाम है आपका? उसका महिला का नाम अंजलि। आपकी कौन है? मेरी भाभी लगती है, मेरी मौसी की लड़का घर वाली। एक्सीडेंट किस वाहन से हुआ? एक्सीडेंट हुआ टिर्री से, स्कूटी पे थी। ये स्कूटी पर थी? किसके साथ जा रही थी? अपने देवर के साथ में आई थी, मेरे छोटे भाई के साथ। कहाँ जा रही थी? हॉस्पिटल दवा लेने आई थी, यस हॉस्पिटल। यस हॉस्पिटल में तो उपचार चल रहा था इनका? इनका वो प्रेगनेंसी है 7 महीने की। ये एक्सीडेंट की जगह हुआ है? जी, एक्सीडेंट की जगह हुआ है? एक्सीडेंट हुआ है ये गनियावली रोड के पास में, रोड पर गनियावली रोड। महिला के चोट कहाँ आई है इनकी? चोट किस जगह आई है महिला की? चोट पैर अलग है, बिल्कुल पैर टूटा हुआ है, बिल्कुल अलग है। अभी ऊपर की खाल जुड़ी हुई है। क्या चाहते हो? चाहते क्या, बस ये कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे वाहनों पर जैसे मतलब इलीगल है ना, ऐसे कोई करके ले जा सकते हैं टिप्पी पर इतना वजन। चद्दर देख रहे हो आप, भारी चद्दर लेके जा रहे हैं। महिला इस समय कहाँ है? अलीगढ़ के लिए रेफर कर रहे हैं, ज़्यादा दिक्कत है इस वजह से। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के सैकड़ों कर्मचारियों के साथ बड़े पैमाने पर ठगी का मामला सामने आया है, जिसमें करीब 300 से 400 कर्मचारियों से ऊंचे मुनाफे का लालच देकर लगभग 400 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की गई। आरोप है कि 3 अलग अलग कंपनियों ने आकर्षक रिटर्न का वादा कर कर्मचारियों को निवेश के लिए प्रेरित किया। शुरुआत में कुछ लोगों को लाभ भी दिया गया, जिससे अन्य कर्मचारी भी निवेश करने लगे, लेकिन बाद में कंपनियों ने भुगतान बंद कर दिया और संपर्क से बाहर हो गई। मामले में सिविल लाइन थाना में 3 मुकदमे दर्ज किए गए हैं और पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। साथ ही कंपनियों और आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार पूरे मामले की गहराई से जांच की जा रही है और लेन देन से जुड़े दस्तावेज भी खंगाले जा रहे हैं, जबकि प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि किसी भी निवेश योजना में पैसा लगाने से पहले पूरी जांच पड़ताल जरूर करें। कि बाकी लोग भी आए तो FIR करें, पुलिस के पास आए, रिपोर्ट करें और इतनी मेहनती कमाई को इस तरह हम बर्बाद करें। ऐसी फर्जी कंपनियों में पैसा न लगे, बहुत ही गलत है। और वो अपने बच्चों की तरफ किस तरीके की ठगी आपके साथ हुई है? किस तरीके का? सर, मैं एक प्राइवेट कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता था। उसमें एक साहब हैं, डॉक्टर सादिक, डेंटल सर्जन है, कोचिंग भी चलाते हैं अब्दुल्ला के सामने। उन्होंने रिकमेंड किया कि मैंने एक जगह इन्वेस्टमेंट किया है, आप भी इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए। अपने अब्दुल्ला के सामने जो कोचिंग थी वहाँ उनको भी बुलाया, जुनैद को भी, मुझे भी बुलाया, बाकायदा इंट्रोड्यूस कराया। फिर वो अपने साथ मुझे अपने लैंड शॉपिंग मॉल मार्क में ले गए, वहाँ मैंने इन्वेस्टमेंट किया। उसके बाद कुछ दिन तक तो उन्होंने दिया, फिर देना स्टॉप कर दिया। तो मैंने कहा मेरी मूल धनराशि मुझे वापस कर दीजिए, मैं जरूरतमंद हूँ। अगर आप नहीं चला पा रहे हैं या किसी वजह से आप किसी कारणवश नहीं दे पा रहे हैं, मेरा मूलधन दे दीजिए। वो अनगिनत बार उन्होंने एश्योरेंस दिया, लेकिन उन्होंने अपने वायदे पे फुलफिल नहीं किया, तो मजबूरन मुझे FIR करानी पड़ी। मैंने सर 15 लाख रुपए लगाए थे कैश पे। जी सर, मैंने अर्ज किया कि वो डॉक्टर सादिक साहब ने अपने कोचिंग में मुझे बुलाया, उनको भी बुलाया, मुझे इंट्रोड्यूस कराया कि ये इन्वेस्टर हैं और ये इन्वेस्टर आप करिए, इनमें फायदा मुझे भी, मैंने भी कर रखा है, मुझे भी फायदा हो रहा है, आपको भी फायदा होगा। सर, मैं तो चाह रहा था कि चेक में दूं, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि कैश दे दो और अब मेरा बंदा आएगा, ले लेगा आपसे, और आपको अगले दिन स्टैम्प पेपर पे मैं लिख के दे दूंगा कि भाई इतने का मुआहदा हुआ, आपको इतने % फायदा होगा और इतनी आपकी रकम। मैं उस स्टैम्प पेपर पे उन्होंने लिख के दिया कि भाई इतनी रकम है, मैं इस पे इतना फायदा दूंगा। उस पर उनके 10 इस वक्त तो नहीं रखा, मैं व्हाट्सएप पे कॉपी भेज सकता हूँ। जानकारी कैसे हुई? जी सर, कब जानकारी? मैंने उनको फोन करना शुरू किया। पैसा देते थे वो सर 1 लाख पे 10,000 रुपए था। मतलब हर महीने 1 लाख पे? हाँ, कुछ इस तरह की रकम उन्हें तय हुई थी कि जैसा शेयर से फायदा हुआ उस तरह की हम आपको
देंगे, लेकिन लिख के उन्होंने इतना ही दिया कितना था। पैसा दे सकते हैं आप? उन्होंने 1 साल तक तो दिया, 1 साल के बाद से उन्होंने ऑनलाइन देते थे या नगद देते थे? जी ऑनलाइन देते थे बैंक में। ये है कि अभी एएमयू में करीब 300 लोगों से 400 करोड़ का घोटाला किया गया है। एक जुनैद अहमद नाम का बंदा था जो यहाँ से पीएचडी होल्डर था, उसने एएमयू में ही, ठीक है, उसने एक कंपनी बनाई साइना फाइनेंशियल एडवाइजर के नाम से, और वो कंपनी बना के लोगों को लालच दे करके झांसे में लेकर के उनसे इन्वेस्टमेंट कराने लगा। किसी ने 5 लाख, किसी ने 6 लाख, किसी ने 10 लाख, किसी ने 20 लाख, 1-1 करोड़ 50-50 लाख तक के लोग हैं जिनके 1.5 करोड़ 2 करोड़ लगा हुआ है। कई टीचर्स, प्रोफेसर, डॉक्टर्स हैं जिनका ये पैसा लगा हुआ है, और वो अब आज की डेट में मैरिज रोड लैंडमार्क मॉल पे उनका ऑफिस था, वहां से बंद करके दुबई भाग गया है। तो लेकिन इसमें हमारी अपील ये है मीडिया के सामने आने की जो बात है कि भाई इस तरह की कंपनियों में, फ्रॉड कंपनियों में अपना पैसा ना लगाएं, अपने पैसे की बर्बादी ना करें। एक मकसद ये है। दूसरा मकसद ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोग आकर के जो है वो पुलिस को रिपोर्ट करें और इन्वेस्टिगेशन कराएं, उसमें जो है उनको कोर्ट ऑफ लॉ में खड़ा करें ताकि उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके, उनकी गिरफ्तारी हो सके। तो ये 2 मोटिव है हमारे कि एक तो अवेयरनेस फैले कि भाई इस तरह के कच्चे लालच में आके लोग पैसा अपना बर्बाद ना करें। दूसरा कि ये जो है अपना रिपोर्ट करें और उसको जो है सुनिश्चित करें कि वो कोर्ट ऑफ लॉ में आ सके। ऐसा अमाउंट कितना होगा टोटल? जी ये जुनैद नाम का लड़का है, जुनैद अहमद। कहाँ है? ये आजकल दुबई में फरार हो गया यहाँ से ऑफिस बंद करके। हाँ, वो लोग असल में क्या है, काफी लोग उसमें, अभी देखिए 3 एफआईआर इसमें हो चुकी हैं, ठीक है। एक एफआईआर नंबर है ये 16/2026 जो 9/1/26 को हुई है सिविल लाइन थाने में। एक एफआईआर है 42/26 जो कि हुई है 23/1/26 को सिविल लाइन थाने में। एक एफआईआर रिसेंटली अभी 28 अप्रैल 2026 को हुई है सिविल लाइन थाने में जिसका नंबर है 208/26। ये 3 एफआईआर अभी हुई है, सिर्फ 300-400 लोगों के साथ ठगी हुई है, लेकिन एफआईआर सिर्फ 3 हुई है। हम लोग की अपील यही है उन सारे लोगों से जिनके साथ घोटाला हुआ है। जी जी, एक साहब का करीब 1 करोड़ रुपए का है ये जो 208 नंबर एफआईआर है, इसमें 1 करोड़ का घोटाला है, उनके साथ बेचारों के साथ 1 करोड़ की ठगी की गई है ना। एक साहब है उनके साथ 15 लाख की, एक साहब है उनके साथ 6 लाख की। ये मेरे सामने तारिक साहब बैठे हुए हैं, इनके साथ करीब 15 लाख रुपए ठग लिए गए। ये साहब है नजरुल हसन साहब, इनसे करीब 6 लाख रुपए ठग लिए गए हैं। क्या है मैम, वही तो बता रहा हूँ आपको, फरार है, ऑफिस बंद करके फरार हो गया है। ऐसे कितने लोग हैं जिनके साथ? करीब 300 लोग। कितने टोटल अमाउंट की ठगी हुई होगी? करीब 400 करोड़ की। जी, इसकी 3 कंपनियां थी, एक साइना फाइनेंशियल एडवाइजर, एक साइना हॉलीडे और एक थी साइना इन्वेस्टमेंट। किस तरह का लालच दिया? ये लालच ये देते थे कि आप हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करिए, फिक्स्ड हम आपको अमाउंट इतना इतना देते रहेंगे, और जो है वो कुछ महीने तक देते भी थे। कुछ महीने तक दिया उन्होंने, 4-6 महीने 8 महीने दिया लोगों को, और उसके बाद सारा पैसा इकट्ठा किया और गायब हो गए। मतलब ये सिलसिला कितने टाइम तक चला? ये करीब 3-4 साल, 4 साल। जो वो करीब 3 करोड़ की है, लेकिन मैं उनका नाम नहीं बता सकता किसके साथ हुई है अभी फिलहाल, लेकिन उन्होंने अभी कंप्लेन नहीं की है। वो बेचारे काफी लोग इसमें डरे हुए हैं क्योंकि वो भी रसूखदार लोग हैं, वो अपने लोगों को उनके घर भेज रहे हैं कि हमारे खिलाफ कंप्लेन मत करो। इनके घर भेजा है, इनके घर कुछ लोग आए, इनको धमकाया है कि भाई कंप्लेन मत करना, हम कहा पैसा दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। प्रॉपरली इनको जो है लालच में लिया गया है ना। लेकिन आज की डेट ये है कि वो दुबई फरार हो गए, कोई जो है वो सुनने वाला नहीं है। पूरी फैमिली ने, अभी फिलहाल जुनैद फरार है। आपको जानकारी कैसे हुई? नहीं, हमारे पास कुछ लोग आए रिपोर्ट करवाने के लिए कि भाई हमारे साथ ये ठगी हुई है, तो हमने एफआईआर करवाना शुरू की। अभी फिलहाल ये नजीरुल हसन साहब हैं, इनकी एक ये तहरीर हमने जो है वो एसएसपी साहब को 1/5/26 को दी है, इसमें जांच चल रही है, इसमें भी एफआईआर लिखी जाएगी। हम लोग प्रशासन से ये उम्मीद करते हैं और ये मांग करते हैं कि इसमें एसआईटी गठित करके, एक बड़ा फ्रॉड है, इनको जो है सुनिश्चित गिरफ्तारी की जाए, दुबई से लाया जाए इसको। पूरा एफआईआर लिख लिए, वो अभी फरार है तो गिरफ्तारी हो नहीं पाई है, लेकिन हम लोग अपील ये करना है पुलिस से भी कि भाई इसको जल्दी से जल्दी सुनिश्चित की जाए गिरफ्तारी। मुझे लालच दिया गया उनके भाई के थ्रू, जो उकैस, जिनके थ्रू मुझे दिया गया था वो उकैस अहमद साहब, और उन्होंने ये बताया हमारे भाई सोहेल साहब यहाँ डॉक्टर भी हैं और भाई हमारा इस तरह से काम करता है, काफी लोग मेडिकल के इन्वेस्ट भी कर रहे हैं इसमें, तो आप भी करिए इसमें। तो मैंने काफी टाइम तक मना भी करा, फिर वो मतलब आके लालच आ जाता है, तो वो भी उनके कहने में आ गया मैं, और मैंने इस तरह से उनके इन्वेस्ट किया। 6 लाख मैंने अकाउंट में ट्रांसफर, उन्होंने अपने किसी स्टाफ के अकाउंट में ट्रांसफर कराया, उसकी डिटेल मैंने सबमिट करी है।
उन्होंने मुझसे एफिडेविट की कहा था, पर मुलाकात नहीं हो पाई उनसे जुनैद साहब से, तो एफिडेविट में उनसे ले नहीं पाया हूँ। मैंने एसएसपी को एप्लीकेशन दी है मई में। अभी तो मैंने तहरीर दी है, आगे अभी सर देखते हैं क्या है। मुझे अपना पैसा वापस मिल जाए। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जेएन मेडिकल कॉलेज में तीमारदारों और जूनियर डॉक्टरों के बीच झड़प और मारपीट का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार विवाद के दौरान जूनियर डॉक्टरों द्वारा तीमारदारों और प्रॉक्टर टीम से बदसलूकी की गई, जबकि झगड़े में ऑफिस का दरवाजा तोड़ने की घटना का वीडियो भी वायरल हो गया है। तीमारदारों का आरोप है कि डॉक्टरों ने उन्हें कमरे में बंद कर पीटा और मरीज को भी नहीं बख्शा गया। बताया गया कि मंगलवार देर रात अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा हुआ, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के सैयदा आमना कमरान ने आईएससी बोर्ड परीक्षा में 99.5% अंक हासिल कर उत्तराखंड में टॉप किया है। उन्होंने 12वीं की पढ़ाई नैनीताल के ऑल सेंट्स कॉलेज से की, जबकि 10वीं तक की शिक्षा अलीगढ़ के ब्लॉसम्स स्कूल से प्राप्त की। आमना अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जेएन मेडिकल कॉलेज में एनेस्थीसिया विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर सैयद कमरान हबीब और लुबना सिद्दीकी की बेटी हैं। उनकी इस उपलब्धि पर परिवार, शिक्षकों और शुभचिंतकों में खुशी का माहौल है। वहीं आमना का कहना है कि वो इस सफलता से संतुष्ट होकर रुकना नहीं चाहती, बल्कि आगे और बड़ी उपलब्धियां हासिल करना चाहती हैं। हमने उत्तराखंड टॉप किया है। क्या नाम है आपका, किस तरह की फीलिंग है, क्या कहना? मेरा नाम सैयदा आमना कामरान है। मैंने ऑल सेंट्स कॉलेज नैनीताल से अपनी क्लास 12th करी है। मेरे बोर्ड्स में 99.5% आए थे। तो आप पूरे उत्तराखंड टॉपर हैं? जी। किस तरह की आपकी फीलिंग है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह तैयारी की आपने और ये जो अचीवमेंट है इसको किस तरह देखती हैं? मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। ऑब्वियसली मैं गॉड के से उससे भी उस अगर एस्पेक्ट को रख के मैं उससे भी बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। मैं बहुत ब्लेस्ड फील कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं आगे मैं इस चीज़ पे हॉल्ट ना कर जाऊँ कि ये मेरा अचीवमेंट बन गया है तो अब मैं इस पे ही अड़ी रहूँ। मैं आगे भी उतनी ही मतलब सक्सेस चाहती हूँ अपनी लाइफ में और मैं उतना ही हार्ड वर्क कंटिन्यू करना चाहती हूँ। जी माशाल्लाह, मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ। आमना की पूरी मेहनत माशाल्लाह काम आ गई है। अल्लाह का बहुत करम है। इन्होंने बहुत मेहनत करी है। इन्होंने बिल्कुल अपने आप को लिटरली कट ऑफ कर दिया था। कोई फंक्शंस कुछ नहीं अटेंड करती थी। मैं कभी कभी नाराज हो जाती थी कि बेटा आप कहीं नहीं जा रही हो, बट उन्हें ये लगता था कि एक एक वक्त कीमती है। कभी कभी इन्हें ऐसा लगता था कि मैं नहाने भी जाऊंगी तो उसमें भी मेरा वक्त जाया हो जाएगा। तो ये बहुत ज्यादा इसने लेबर करा है और उसका अल्लाह ताला ने हार्ड वर्क इनका जो था उनका अल्हम्दुलिल्लाह इनको वो मिला है। मैं बहुत खुशी है, बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रही हूँ मैं इनके ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के मोहनलाल गौतम जिला महिला चिकित्सालय में सीएमएस डॉक्टर तैयब खां की उपस्थिति में अग्नि सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत समस्त हॉस्पिटल स्टाफ ने शपथ ली। इस दौरान डॉक्टर पीके शर्मा, डॉक्टर माथुर, डॉक्टर रजनी गुप्ता, डॉक्टर चंचल, डॉक्टर प्रीति, डॉक्टर शोएब, फार्मासिस्ट मनोज यादव, वीरपाल सिंह, ब्रिजेश, सर्वेश, अंजलि राव, प्रमोद, युवराज, गौरव, धर्मवीर, अजय सहित अन्य स्टाफ मौजूद रहे। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में एक व्यक्ति ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वक्फ नंबर 200 दानपुर कंपाउंड रसालगंज स्थित संपत्ति पर अवैध कब्जे को रोकने वालों को धमकियां दी जा रही हैं। आरोप के अनुसार संजय गोयल ने कथित तौर पर कहा कि वो संबंधित संपत्ति पर बुलडोजर चलवा देगा और गोली मरवा देगा। मामले को लेकर क्षेत्र में तनाव की स्थिति बताई जा रही है और लोगों में चिंता का माहौल है। जमीन है वक्फ नंबर 200 अब्दुल करीम खान के नाम से, कुंवर अब्दुल करीम खान के नाम से, और इसका रकबा भी पूरा लिखा हुआ है। 836 गज जमीन की नीलामी हुई थी। 836 गज जमीन मूलचंद ऑयल वालों को बेच दी गई। उसके बाद 16 बेनामे और कर दिए। अब शेष जमीन पे भी कब्जा किया जा रहा है दबंगाई की बुनियाद पर। हाई कोर्ट के स्टे को धज्जियों से उड़ाया जा रहा है। देखिए ये हाई कोर्ट का स्टे, ये तो स्थिति बनी रहे। हाई कोर्ट के स्टे को जो कह रहे हैं हम नहीं मानते। और एक बात सुनिए, दूसरी बात 2024 में ट्रिब्यूनल में इनके खिलाफ फैसला है, उसे नहीं मान रहे। कह रहे नाम थाने जाएंगे, नाम चौकी जाएंगे, जिसे बुलाना है बुला लो। नाम संविधान को मानते, नाम कोर्ट को मानते। वीडियो बनाइए आप।
रहमान के पास ये रसलगंज में दानपुर कंपाउंड के अंदर वक्फ नंबर 200 कुंवर अब्दुल करीम खान के नाम से 12 बीघा ज़मीन थी। इस 12 बीघा ज़मीन में एक व्यक्ति ने ये दावा किया 1969 में कि मैंने इस ज़मीन के मालिक को कुछ पैसे दिए थे बैनामे के लिए और उन्होंने मुझे बैनामे नहीं किया। वो बात कोर्ट में चला और कोर्ट ने 836 गज ज़मीन उन पैसों की बनती थी, कोर्ट से नीलाम हुई और नीलामी में वो जगह राम भाती रामा फार्मेसी के नाम आई और उन्होंने उस जगह को 836 की 836 गज जगह को मूलचंद ऑयल वालों को बेच दिया। उसके बाद इस जमीन के अंदर फर्जी तरीके से 16 बैनामे और कर दिए गए, उसको भी जाने दीजिए। उसके बाद अब 350 गज जमीन जो लिखा हुई है 836 गज के नीलामी के कागज में कि इसके सामने 20 फीट का रास्ता है, उसके बाद उफ्तादा जमीन है यानी ये जमीन है, उसके बावजूद भी एक व्यक्ति ने अपने एक व्यक्ति के नाम फर्जी वसीयतनामा बनाया, वसीयतनामे के आधार पर बैनामा कराया। जब ये पता चला कमेटी के लोगों को कि इस जमीन पर फर्जी तरीके से बैनामा अपने नाम करा करके बेचने का प्रयास किया जा रहा है, तो उस कागज को, उस बैनामे को चैलेंज किया गया वक्फ ट्रिब्यूनल में। ट्रिब्यूनल ने 2016 में, ये आदेश है ट्रिब्यूनल का, 2016 में ट्रिब्यूनल ने इस बैनामे को खारिज कर दिया और उनका जो बैनामा था उसको निरस्त कर दिया। उस बैनामे को निरस्त होने के बाद उन्होंने उसको अपील की और उसको बहाल करा लिया। उसके खिलाफ हम हाई कोर्ट चले गए यानी कमेटी, और कमेटी ने हाई कोर्ट से ये स्टे कराया। हाई कोर्ट का स्टे है कि यथास्थिति बनी रहे जब तक कोई आदेश दूसरा न हो। उसके बावजूद वो लोग जो अकरम पुत्र फखरू जो यहाँ का गुंडा है, वो इस जमीन पर भाजपा नेताओं के साथ मिल करके जबरन कब्जा कर रहा है और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट किसी की नहीं मान रहा है और कह रहा है कि हमसे मुकदमे पे हम पे होगा क्या, कोई मुकदमा, मेरे पास 8-10 मुकदमे, उन पे कुछ नहीं हो रहा, तो इसमें क्या कर पाओगे। और बदतमीजी कर रहा है, गालियां दे रहा है, जिसका वीडियो फुटेज मेरे पास मौजूद है। जबरन कौम की जमीन पर, वक्फ की जमीन पर कब्जा हो रहा है और कब्जा कराने में आप ही का एक व्यक्ति जिसका नाम अकरम पुत्र फखरू है, जो सट्टे का बड़ा काम करता था, पुलिस के द्वारा पकड़ा गया। उसके बाद टिंचर बेचने लगा मालगोदाम पर, उसको कप्तान साहब ने जब रेड कराई वहां पे तो वहां से भागा। अब ये जमीनों पर कब्जा कर रहा है और भाजपा के एक नेता जिनका नाम संजय गोयल है, जिनका भतीजा रेलवे रोड पर सराय हकीम में जो अभी गोलीबारी हुई थी उसमें जेल में है, तो ये कब्जा जबरन करा रहे हैं। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि मेरे पास एक एक सबूत मौजूद है। हम थाने भी गए थे, थाने में भी हमने सारे साक्ष्य दिए हैं, ऑनलाइन पोर्टल पर भी हमने शिकायतें की है, LIU वालों को भी हमने सारी बातें बताई हैं। अपना पक्ष हम हर जगह रख रहे हैं। आप लोगों से भी अनुरोध करते हैं कि इस ज़मीन को बचाने में हमारा सहयोग करें, ताकि ये वक्फ की ज़मीन है, मुसलमानों के कल्याण के लिए है, ये बचेगी तो आगे लोग कब्जा नहीं कर पाएंगे और अगर कब्जा ऐसे ही होता रहा तो बची हुई सारी ज़मीनों पर, वक्फ की ज़मीनों पर लोग कब्जा कर लेंगे। आप तमाम लोगों से उपेक्षा उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।